वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के कैंप अब तक कायम हैं। अफगान कैंप खत्म कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्वस हमलावर अफगानी था। अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफगान शहरी वापस भेज चुके हैं। नौशहरा और खैबर में कैंप को डी नोटिफाई किया, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। एसएचओज की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि अफगानियों को ढूंढे। हमें हर सूरत में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है। हम मजीद बम धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को पैगाम है कि खुद ही चले जाएं। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने वाला एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तला गैंग से गिरफ्तार अफगान शहरी के एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द ग्रोह के पूरे नेटवर्क की तफसीलात सामने ला दी। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त कासिम उर्फ हसन के नाम से हुई, जबकि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान की दिलवजी कौम से है। एतराफ़ी बयान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 10 साल कबल अपने अहल खाना के साथ अफगानिस्तान से हिजरत करके लकी मरवत आया था। यहाँ पला बढ़ा, रोजगार हासिल किया और मकामी लोगों से मोहब्बत मिली। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि 2025 में सरागर्दा में उसकी मुलाकात तालिबान कमांडर अरमानी से हुई, जिसने उसे जिहाद के नाम पर तंजीम में शामिल होने की दावत दी। दहशतगर्द के मुताबिक उसने पहली बार तंजीम में 20 दिन गुजारे, जहां कमांडर अरमानी ने उसे फदाई हमला आवर बनने का कहा। उसे और फारूकी नामी साथी को ताजोड़ी में फौजी कले में खुदकुश हमले के लिए रैकी कराई गई। ताहम मुनासिब मौके पर ना मिलने पर हमला ना किया जा सका। कुछ अरसे बाद वो दोबारा तंजीम में वापस चला गया, जहां उसे नए लोग भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई। सिक्योरिटी इदारों ने इस एतराफ़ी बयान की रोशनी में नेटवर्क के मजीद अरकान तक पहुंचने के लिए तहकीकात तेज कर दी हैं। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले के दौरान एक सिपाही शहीद और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला तिजोरी के करीब कट्टोखेल अड्डा में किया गया। जाय वकुआ पर खुदकुश बमबार के आज़ा बरामद कर लिए गए। पुलिस मोबाइल गाड़ी में 7 अहलकार मौजूद थे। खुदकुश हमले में हेड कांस्टेबल अलाउद्दीन शहीद हो गया। खुदकुश हमलावर का साथी फरार हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने जिला लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस अहलकार ने जान की कुर्बानी दी है और शहादत हासिल की। वज़ीर आला केपी का कहना है कि पुलिस अहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब शॉपिंग मॉल के सामने गटर में डूबने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे के जिद्दोजहद के बाद जाय वकुआ से चंद 100 गज दूर बरामद कर ली गई। इब्राहिम घर का इकलौता चश्मचिराग था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस दुखी माँ को इकलौते बेटे को जीते जी देखना तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन शायद लाश देखकर करार आ जाए। हंसता खेलता 3 साला इब्राहिम नीपा चौरंगी के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल से वालदा के साथ निकला। फिर जो हुआ वो माँ के वहमो गुमान में भी न था। इब्राहिम खुले नाले में गिरा और बहकर लाइनों में कहीं गुम हो गया। सुबह 11 बजे के करीब रेस्क्यू 1122 की टीमें दोबारा मुतहरिक हुई। फायर ब्रिगेड और एडी रजाकार भी मदद के लिए आए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाटर चैलेंजेस की दुरुस्त मालूमात न होने से मुश्किल पेश आई। 12 से 13 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है रिकवर किया। और ये फिर मैं बताऊं कि ये मेयर कराची हैं मुर्तजा वहाब साहब, जिन्होंने यकीन करें रात को भी कई बार फोन किया कि अपडेट दें अब क्या पोजीशन है। तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि कौन क्या काम कर रहा है। बच्चे की कंडीशन में बॉडी अकड़ गई है, उसकी मूवमेंट भी नहीं हो रही है हाथों की। बच्चे के दादा महमूदुल हसन ने कहा कि इदारों की गफलत के साथ साथ शॉपिंग मॉल इंतजामिया भी हादसे की जिम्मेदार है। वो इतना बड़ा कारोबार कर रहा है और उसके सामने एक गटर का ढकना खुला हुआ है, वो क्या एक ढकना नहीं लगा सकता था? वो भी इसमें बराबर का मुजरिम है और ये इदारे भी मुजरिम हैं और ये इदारे इनकी बद इंतजामी की वजह से यह हादसा पेश आया। अब चले हादसा पेश आ गया तो कम से कम इतना तो करते कि फौरी कार्रवाई करके जल्द अज जल्द बच्चे की तलाश कर ली जाती, लेकिन नहीं किया। केएमसी फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 15 घंटे बाद इब्राहिम की लाश जाए वकुआ से चंद 100 गज दूर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। रेस्क्यू ऑपरेशन और एहतजाज की वजह से नीपा चौरंगी की सड़क बंद होने से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि गुज़िश्ता शब नीपा के करीब मेन होल में जो बच्चा गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इस गम में बच्चे के अहल खाना के साथ बराबर का शरीक हैं, लेकिन मामले को सियासी बनाने की कोशिश की गई है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि इस माँ और वालिद की तड़प का एहसास है और अहल खाना से अफसोस का इजहार भी करता हूँ। में रवां बरस मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाला इब्राहिम 5वां बच्चा था। इससे कबल शाह फैसल कॉलोनी, हसन बरोही गोट, मवाश गोट और जमशेद टाउन में बच्चों की अमवात हुई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वालों ने ये चीखें पहली बार नहीं सुनी। शहर में जा बजा खुले गटर पहले भी कई माओं को ऐसे ही खून के आंसू रुला चुके हैं। अल्लाह के वास्ते कौन जाएगा उसके साथ? अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच चला दो। रेस्क्यू इदारों के अदाद शुमार के मुताबिक रवां बरस 5 जनवरी शाह फैसल कॉलोनी का 5 साला हुज़ैफा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। मासूम बच्चे की लाश 2 किलोमीटर कोरंगी पुल के नीचे से मिली। फरवरी में हसन बुरोही गोट का 3 साला असदुल्ला खूनी मेन होल की नजर हुआ। अप्रैल में मवाज गोट का रिहायशी 3 साला अब्दुर्रहमान ढक्कन के बगैर मेन होल में गिरा और अब्दी नींद जा सोया। 28 मई को जमशेद क्वार्टर में 6 साला हसन घर से चीज लेने निकला था मगर फिर लौट के न आया। हैरत की बात यह है कि कराची में मुतवातिर मेन होल से अमवात हो रही हैं मगर सरकारी सतह पर कोई डाटा ही मौजूद नहीं। बीआरटी के नाम पर कराची की आवाम की तजलील की जा रही है और उन्हें बीमारियां दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तवील अरसे के बावजूद बीआरटी पर सिर्फ 30% काम मुकम्मल हुआ है। जब भी सड़कें बनाई जाती हैं तो मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी के डिज़ाइन में खामियां हैं और ट्रैफिक जाम का खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है और जिंदगियों के साथ खेल हो रहा है। गटर में बच्चों के गिरने के वाकयात के हवाले से उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आयद करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी रोड को बहाल करे ताकि आवाम सुकून की सांस ले सकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक सतह पर इश्तराक अमल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। गुफ्तगू के दौरान बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी जेर गौर किया गया, जबकि दोनों जानिब से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज करने के अज़्म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक मिस्र की क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान आला सतह के रवाबित का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और मिस्र ने दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाक और सूबों की तरह मुकामी हुकूमतें भी बुनियादी अहमियत रखती हैं। मुकामी हुकूमतों का वजूद अभी तक नामुकम्मल एजेंडा है और इन्हें फाल और मौसर बनाना वक्त की ज़रूरत है। मलिक अहमद खान ने कहा कि कुछ लोग सियासी डायलॉग को जुर्म समझते हैं, हालांकि सियासी मुकालमा जमहूरी अमल की बुनियाद है। पंजाब असेंबली में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और किसी भी रुकने असेंबली ने मुकामी हुकूमत के निज़ाम की मुखालफत नहीं की। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि अगर मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे तो रियासत कमजोर होगी, क्योंकि इख्तियारात बांटने से ही बढ़ते हैं। मजबूत और बाइख्तियार मुकामी हुकूमतें ही अवामी मसाइल के हल की जमानत है। खबर शामिल करेंगे वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एड्स के आलमी दिन पर अपने पैगाम में पाकिस्तान के इस मजबूत आज़म का इयादा किया कि अवामी सेहत को दरपेश बड़े खतरात खुसूसन एड्स के खात्मे के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात जारी रखे जाएंगे और बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात हर शहरी तक पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल आलमी दिन रुकावटों को उबूर करना और एड्स की तरफ बर्ताव को तब्दील करना के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है, जो इस बात को उजागर करता है कि मुश्किलात, बीमारियों और समाजी अदम मसावात के बावजूद सेहत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत निज़ाम सेहत को मौसर बनाने के साथ साथ HIV से मुतासरा अफराद की आवाज़ सुनने और उनकी ज़रूरियात को तरजीह देने के लिए पुरअज़्म है। सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक़ और हुकूमत कमज़ोर तबकात तक बीमारी की रोकथाम, तशख़ीस, इलाज और निगहदाश्त की मसावी सहूलियात पहुँचाने के लिए इक़दामात जारी रखे हुए है।
सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किया जा सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी खिताब करेंगे। मौजूदा हालात में इस इजलास को अहम करार दिया जा रहा है। अब आपको बताएंगे गुजरावाला में ट्रैफिक कवानीन के मौसर नफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। CTO आयशा भट्ट की खुसूसी हिदायत पर अब शहर की सड़कों की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है, जिससे खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई मुमकिन हो रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद साद खोखर की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में ड्रोन कैमरों से न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव की मॉनिटरिंग की जा रही है, बल्कि ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में चलाने वाले, सिग्नल तोड़ने वाले और वार्निंग व्हीलिंग जैसे खतरनाक इकदामात को भी फौरी तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मसूल होने वाली वीडियोस की बुनियाद पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। CTO आयशा भट्ट का मजीद कहना है कि इस इकदाम का मकसद शहरियों से ट्रैफिक आगाही पैदा करना है, हालात में कमी लाना और सड़कों पर नज्म ज़ब्त को मजीद बेहतर बनाना। इनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर और किसी भी खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद साद खोखर, रीजनल ब्यूरो चीफ, NTN न्यूज, गुजरावाला। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। रेंजर्स इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मावनत जारी रखेगी। तर्जुमान ने कहा कि सिंध रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। काबीना इजलास में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 बिलियन रुपए का फ्रॉड के इंकशाफ पर वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध काबीना ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने पर मंसूबे में कॉन्ट्रैक्टिंग फॉरम को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की। काबीना ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में होने वाले फ्रॉड की इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत भी जारी कर दी। इजलास में इस्लाम कोटा छोड़ और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने के काम पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला का कहना था कि अक्टूबर 2025 में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवेज के दरमियान MOU हुआ था। MOU के तहत वजारत रेलवे को थर से कोयले की नकलो हमल के लिए रेलवे लाइन तामीर करनी है। प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब आपको बताएंगे कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में साबिक शौहर ने फायरिंग करके अपनी साबिका बीवी और उसके मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया, जबकि औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर एक शहरी जान बहक हुआ, जबकि अहले इलाका के तशद्दुद से जख्मी डाकू भी चल बसा। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। शाह लतीफ के इलाके कज़ाबी टाउन में घर के अंदर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही शाह लतीफ थाने की पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। तमाम फायरिंग के बाद नामालूम मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। मक़तूलीन की शनाख्त मोहम्मद अरशद और साइमा बीबी के नामों से हुई। शाह लतीफ पुलिस ने अंधे कत्ल में मुलव्विस कत्ल के मुलजिम हसन अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंधे कत्ल के मुलजिम को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला साइमा बीबी साबिक शौहर हसन अली इनका कातिल है। मकतूलीन ने पसंद की शादी की थी और कुछ अरसे से इसी घर में रिहाइश पजीर थे। औरंगी टाउन में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग से शहरी अब्दुल हन्नान आफरीदी जंग की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल प्लास्टिक ढाने का कारोबार करता था और बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता था। सुबह सवेरे अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने उसे रोका और तलाशी ली। मकतूल जेब से कुछ न मिलने पर डाकू जाने लगी, इस पर अब्दुल हन्नान ने शोर मचाकर डाकू को पकड़ लिया। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोली दाएं कंधे से दाखिल होकर गर्दन चीरती हुई बाएं कंधे से बाहर निकल गई। इसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। अहले इलाका ने डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। जख्मी डाकू भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए और डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे की कमी का ऐलान किया गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे से कम होकर नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे हो गई। दूसरी जानिब डीजल की कीमत 284 रुपए 44 पैसे से कम होकर 279 रुपए 65 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।